आमाल नहीं कुछ भी माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। ये हाल हमारा है। यकीनन हम और आप बहुत गुनहगार हैं, गुनाहों में डूबे हुए। हमारा और आपका बैठना यकीनन अगर रब ताला कबूल कर ले तो यही मगफिरत का जरिया बन जाएगा। जी जी बेशक। कि आमाल नहीं कुछ भी ये हाल हमारा है। आमाल नहीं कुछ भी ये हाल हमारा है। कि आमाल नहीं कुछ भी ये हाल हमारा है। आमाल नहीं कुछ भी ये हाल हमारा है। बस आपकी रहमत का, बस आपकी रहमत का सरकार सहारा है। बस आपकी रहमत का सरकार सहारा है। बस आपकी रहमत का सरकार सहारा है। और हकीकत पर मनी से समात फरमा ले। हकीकत कि डूबा हूँ गुनाहों में, सरकार करम करना। डूबा हूँ गुनाहों में, सरकार करम करना। डूबा हूँ गुनाहों में, सरकार करम करना। कि डूबा हो गुनाहों में, सरकार करम करना। डूबा हो गुनाहों में, सरकार करम करना। कि रहमत भी तुम्हारी है, रहमत भी तुम्हारी है। बंदा भी तुम्हारा है, रहमत भी तुम्हारी है। बंदा भी तुम्हारा है। आखिरी शेर इस कलाम का इरशाद अता। मैं दुआ चाहता हूँ अपने बहुत ही मुखलिस और मेहरबान दोस्त जो अपना कीमती वक्त यहाँ खर्च कर रहे हैं, मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत आलिम नबील फाजिल जलील हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुहिद्दीन साहब आमजदी। यकीनन अल्लाह ने बहुत कम उम्र में ही उन्हें तरक्की अता फरमाई। बेशक आप एक बासलाहियत आलिम दीन भी हैं और बाइखलाक आलिम दीन हैं, जो इस वक्त हमारे बाएं जानिब तशरीफ फरमा है।
मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समात फरमा ली इस कलाम का। इरशाद अता हो कि डूबा हूँ गुनाहों में, सरकार करम करना, और ऐ मौत जरा रुक जा, इतनी भी जल्दी है, ऐ मौत जरा रुक जा, क्या इतनी भी जल्दी है, कि ऐ मौत जरा रुक जा, इतनी भी जल्दी है, कि आंखों में अभी मेरी, आंखों में अभी मेरी तैबा का नजारा है, आंखों में अभी मेरी तैबा का नजारा है, आंखों में अभी मेरी तैबा का नजारा है, रहमत भी तुम्हारी है, बंदा भी तुम्हारा है। दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत सारी जिंदगी उम्मते मुस्लिमा को यही पैगाम देते रहे कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, ये शादी के हसीन मौके पर इस महफिल पाक को, इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है, यकीनन होना भी यही चाहिए। ये निकाह मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। नबी की सुन्नत की अदायगी के मौके पर नबी की महफिल मिलाद मुनक्किद करना ये गुलामों की पहचान है। हम और आप ये बखूबी जानते हैं कि शादियां हर कौम में हुआ करती है, हर बिरादरी में हुआ करती है, हर जात में हुआ करती है, मगर लोगों के शादियां करने का अंदाज मुख्तलिफ है। लोग अपने अपने अंदाज में शादियां किया करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, मगर आज की इस पुरफतन माहौल में मुसलमानों को अल्लाह ने दौलत से नवाज दिया, तो हालात ये हैं कि शादियों के मौके पर ऐसे ऐसे खुराफात करते हुए नजर आते हैं जिसे देख करके रूह इंसानियत कांप जाया करती है कि ये किसी मुसलमान के घर शादी हो रही है या किसी और कौम के घर शादी हो रही है। अंदाजा लगाना मुश्किल पड़ जाया करता है। शादियों के मौके पर नबी के सुन्नत की अदायगी के मौके पर दौलत के नशे में गुरूर और तकब्बुर का पुतला बन करके अपने दरवाजे पर रक्कासा को रक्स कराते हुए नजर आते हैं।
और उनके सरों पर अपने हलाल रिस्क को उड़ाते हुए नजर आते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया काबिल मुबारकबाद हैं हाफिज अल्ताफ साहब, जिन्होंने अपनी शादी के मौके पर अपने नबी की गुलामी का सबूत देते हुए उन्होंने महफिल मिलाद करके ये बताया और ये पैगाम दिया कि हमें कोई खुशी मिले या गम, दोनों हालतों में हम अपने नबी को याद करते हैं, क्योंकि ये जिंदगी अगर हमें मिली है तो नबी के सदके में मिली है। जाहिर सी बात है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरी उम्मत मुस्लिमा पर इस कदर एहसान अजीम है कि कोई मुसलमान बंदा नबी के इस एहसान को कभी चुका नहीं सकता है। आज हालात ये हैं कि शादियां तो होती हैं मुसलमानों के घरों में, मगर मुसलमानों ने अपने शादियों के अंदाज को यहूदो नसारा के नक्शे कदम पर अमल करना और चलाना शुरू कर दिया। जो चीजें कुफारो मुशरिकीन के यहाँ पाई जा रही थी, मुसलमानों ने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाना शुरू कर दिया। हमें और आपको यह अंदाजा नहीं है कि हम यहाँ इस दुनिया में आज के इस दौर में जलील और रुस्वा हो रहे हैं। हम अपने आप को इज्जतदार बनने का दावा तो करते हैं, मगर हकीकत यह है कि हम इज्जतदार नहीं हैं, हम जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने अकाबिर और असलाफ की जिंदगियों को फरामोश कर दिया है। हमने गौसो ख्वाजा की जिंदगी को पढ़ा नहीं है। हमने अपने अकाबिर और असलाफ की जिंदगियों को इस तरह फरामोश किया कि हम यहूदो नसारा के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिए। हमने कुफारो मुशरिकीन के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। जो चीजें कुफारो मुशरिकीन की यहाँ पाई जा रही थी, मुसलमानों ने उसे अपने घरों में अपनी जिंदगी का मशाल बनाना शुरू कर दिया। आज बड़े ही दुख भरे अंदाज में ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी सोसाइटी और समाज में शादी के मौके पर आज जहेज जैसा नासूर जो हमारी सोसाइटी और समाज में सरायत कर गया है। आज इसी जहेज की बुनियाद पर गरीबों मुफलिस बेटियां अपने बाप के दरवाजे पर जिंदगी गुजार रही है। आज इसी जहेज की बुनियाद पर बहुओं को जलाया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि जो चीजें यहूदो नसारा के यहाँ पाई जा रही थी, जो चीजें कुफारो मुशरिकीन के यहाँ पाई जा रही थी, मुसलमानों ने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाना शुरू कर दिया। आज जहेज जैसा नासूर जो हमारी सोसाइटी में सरायत कर गया है, सुबह सवेरे जब पेपर उठा करके देखा जाता है तो निगाहों के सामने से ऐसी खबरें गुजरती है कि जहेज की बुनियाद पर बहू को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया है। जहेज की बुनियाद पर एक गरीब बाप अपनी बेटी के गले में फंदा डाल रहा है। आज हालात इतने नाजुक है। आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल यह है कि घर छप्पर का है मगर मोटरसाइकिल चाहिए, लूला और लंगड़ा है मोटरसाइकिल चाहिए, घर सही तरीके से मकान बना नहीं है मोटरसाइकिल चाहिए। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, आज हालात इस तरह नाजुक हैं कि अगर किसी माँ के बतन से बेटी पैदा होती है तो बाप के चेहरे से खुशी खत्म हो जाया करती है। जब उससे पूछा जाया करता है कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई, अगरचे पैदा हुई है मगर तेरे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है, तो बाप दिल दबा के कहता है कि हालात इस कदर नाजुक हैं कि बेटी पैदा हुई है, 10 लाख कहां से लेकर के आएंगे, मोटरसाइकिल कहां से दिया जाएगा। एक बाप सऊदी अरबिया अपनी फैमिली और परिवार को छोड़कर पड़ा रहता है। सऊदी अरबिया में जब एक बाप से कोई पूछता है कि तू अपनी औलाद को छोड़ करके 2 साल यहाँ क्या कर रहा है, तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कहता है क्या करूं, बेटी बड़ी हो गई है, बेटी की शादी करनी है, जहेज का इंतजाम करना है। आज इसी जहेज की बुनियाद पर एक बाप जिल्लतो ख़ार की जिंदगी बसर कर रहा है। बाप जलील हो रहा है दिल्ली मुंबई में जाकर के अपनी फैमिली और परिवार को छोड़ करके दर दर की ठोकरें खा रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल यह है, आज शादियां करने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। हमने सहाबा की जिंदगी को फरामोश कर दिया है। मेरे नबी ने तो यह फरमाया था कि जब शादियां किया करो तो तकवा
देख करके किया करो, परहेजगारी देख करके किया करो। मेरे इमाम ने फरमाया मसलक देख करके शादियां करो, किया करो। हमारे अकाबिर और अस्लाफ ने यह बताया है कि मसलक देख करके शादियां किया करो। मगर आज हमारा और आपका हाल यह है कि हम शादियां जब तय किया करते हैं तो लड़की के घर फलक बोस इमारतें देख करके शादियां किया करते हैं, दस्तरखान देख करके शादियां किया करते हैं, मुर्ग मुसल्लम देख करके शादियां किया करते हैं। हालांकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि तकवा और परहेजगारी देख करके शादियां किया करो। आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल यह है कि ससुराल की मोटरसाइकिल से चलते हैं तो सोचते हैं कौम में हमें इज्जत मिल रही है, हमें तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पैसे के होटल पर बैठकर जो चाय पीते हैं वही तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। या अगर ससुराल में मोटरसाइकिल ना मिली होती तो इसकी औकात रही थी कि मोटरसाइकिल से चल लेता, इसकी हैसियत रही थी कि मोटरसाइकिल से चल लेता। हमें दुनिया वाले देंगे तो ताना भी दे सकते हैं, किससे मांग रहे हो? जब से तुमने गैरों के सामने अपने हाथ को फैलाना शुरू कर दिया उसी दिन से आप जलील और रुस्वा हो रहे हो। हमें मेरी कौम के नौजवान हो अपनी गाढ़ी कमाई से, अपनी मेहनत और मशक्कत से समझ, जब तुम मोटरसाइकिल लोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारे अइज़ा करबा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे दोस्तों अहबाब भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये जहेज में लेकर के नहीं आया है बल्कि अपनी मेहनत और मशक्कत के साथ इतने मोटरसाइकिल को खरीदा है। मगर तुमने गैरों के सामने अपने हाथों को फैलाना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम जलील और रुस्वा हो गए हो। हमें किससे मांग रहे हो? दुनिया वालों से मांग रहे हो, इसीलिए तुम जलील हो रहे हो। मांगना है तो रब्बे कदीर से मांगो। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया वाले देंगे तो ताना भी दे सकते हैं, दुनिया वाले देंगे तो कह सकते हैं मैंने इसे दिया है। अगर के दुनिया वालों से मांगोगे तो नाराज हो सकते हैं, मगर रब से जब मांगोगे तो रब ताला राजी हो जाया करता है। इंसान और खुदा में यही पर सबसे बड़ा फर्क यह है कि दुनिया वालों से मांगोगे तो दुनिया वाला तुम्हें देगा तो जरूर देगा, मगर वो तुमको ताना भी कर सकता है, तुमको नाराज कर सकता है। मगर जब रब से नहीं मांगते हो तब रब ताला नाराज होता है कि मेरा बंदा मुझसे क्यों नहीं मांग रहा है, मेरे मखलूक पैदा की हुई मखलूक से क्यों मांग रहा है। हमें जब से तुमने दुनिया को सामने अपने हाथों को फैलाना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम जलीलो ख्वार हो रहे हो। ए मेरी कौम के नौजवान हो, ये दुनिया वाले देंगे तो ताना भी दे सकते हैं, मगर रब जब अपने बंदे को देता है तो रब अपने बंदे को ताना नहीं देता है, रब अपने बंदे को इतना देगा कि तुम्हारा दामन तक पड़ जाएगा। बस शर्त यह है कि टूटी हुई चटाई पर अपनी पेशानी को झुका करके रब्बे कदीर से मांगो, नबी से नबी को वसीला बना करके मांगो। रब ताला तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारा दामन तक पड़ जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया है कौन देता है, देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, आप किससे मांग रहे हो? दुनिया वालों से जब से तुमने मांगना शुरू कर दिया है उसी दिन से जलील व ख्वार रुस्वा हो रहे हो। हमें मांगना ही है तो अपने नदामत के आंसू टूटी हुई चटाई पर झुका करके रब्बे कदीर से मांगो। रब ताला तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम्हारा दामन तक बढ़ जाएगा। ए मुसलमानों, ये यहूद व नसारा की रविश को छोड़ दो, ये कुफारो मुशरिकीन के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दो। जिस दिन तुम अपने अकाबिर असलाफ की जिंदगियों पर अमल करना शुरू कर दोगे यकीनन ये दुनिया जालिम दुनिया आकर के तुम्हारे कदमों से लिपट जाएगी। हम गौसे आजम से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, हम मखदूम अशरफ से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, हम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि सिर्फ दावा है। हम नारा लगाते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर सच्चाई ये है कि हमने गौसे आजम के दामन को पकड़ा नहीं है। हम एक तरफ तो जहेज मांग रहे हैं, एक गरीबों मुफलिस बाप को तड़पा रहे हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा बाप नहीं है जो अपने दरवाजे पर अपनी बेटी को सारी जिंदगी गुजारता हुआ देख सके। हर बाप की तमन्ना होती है कि बेटी की शादी करके फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा कर दे। हमें तुमने कहां देखा है जब बेटियां बड़ी हो जाया करती हैं तो माँ की नींद हराम हो जाया करती है। सारे पड़ोसी वाले सोते हैं मगर माँ बिस्तर पर करवटे गुजार गुजार करके रातें गुजारती है कि किसी तेरे बेटी की शादी करके फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा कर दे। बेटियां जब
बड़ी हो जाया करती है तो बाप की नींदें हराम हो जाया करती है, तुम उस बाप को परेशान करते हुए नजर आते हो। एक बाप सिर्फ जहेज की बुनियाद पर अपने मकान को दांव पर रख रहा है, अपने खेत और खलिहान को बेच रहा है कि किसी तरह बेटी की शादी करके फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा कर दे। ए मेरी कौम के जियालो, जरा सोचो, हश्र के मैदान में रब ताला जब तुमसे पूछ लेगा कि तुमने किसको परेशान किया था, उस बेटी के बाप को तुमने परेशान किया था जिसने मेरे हबीब की सुन्नत की अदायगी करने के लिए अपने खेत को बेच दिया था, अपने दुकानों मकान को बेच दिया था, सिर्फ जहेज की बुनियाद पर हमें मांगते हो। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें।